कुछ हटके नजर आ रही है। नहीं, ये कमरा है, इसी में आप सबकी रहने की व्यवस्था है। सर, आपकी पारखी नजर ने जिसमें जो पहचान लिया उसमें जरूर कोई बात होती है। सामान किसका है? अरे आप अरे आप भी यहाँ? पहले पता चलता तो हम भी साथ में आ जाते। बहुत अच्छा लगा आपको यहाँ देखकर। हमें भी। ये सब किसके कपड़े पड़े हैं गद्दे पर? पता नहीं कौन अपना सारा सामान फैला कर गया है। ए चोटी! नीचे मुख, मुख नीचे, नीचे मुख, मारो सामान। दिन दहाड़े किसी का सामान चोरते हुए शर्म नहीं आवती? आप प्लीज शांत हो जाइए। ये सच कह रहे हैं, यही शंकर गली है। सत्यानाश! ए बापा, तू तो वही है ना? हाँ डोडाई, तू इधर आने वाली थी इसलिए जानबूझकर मुझे गलत रास्ता दिखा रही थी। पर जो तारा पहला इधर पहुंची गई ने, और एक बात अच्छी तरह से इधर ना ऐसे लिख ले, मुझसे पंगा लेने वाले को मैं छोड़ती नहीं। रहने दीजिए ना। एक मिनट देखिए, आप हमारी बात तो सुनिए। भाई शब्द बंद करने आवे। डोडाई, मुझसे तो तू बहुत ही मत करना। शांति शांति शांति। स्वामी जी कहते हैं कि क्रोध और हिंसा ये दोनों ही चीजें बुद्धि का विनाश कर देती हैं। इसीलिए हमें शांति प्रिय होना चाहिए। बस कर भैया, बस कर, बहुत ही उतारू प्रवचन। और ये बता कि तू है कौन? आरती। यदि हम सभी यहाँ एक परिवार की तरह मिलजुल कर रहें, प्रेम से रहें, तो सोचिए कितना अच्छा होगा ये। सत्यानाश! ए बंद कर। बहुत देखी तेरे जैसी साध्वी। और हाँ, ऐसी चिकनी चुपड़ी बातें करने से ना कोई सर्वगुण नंबर 1 नहीं बन जाता। हाँ, इसीलिए अपनी बुद्धि अपने पास रख और मुझे मत सिखा। ले आशा करती हूँ कि आपको अच्छी तरह ज्ञात है कि आप यहाँ कहाँ आएंगे। और अगर यही व्यवहार रहा ना आपका, तो बहुत ही जल्दी यहाँ से बाहर को रवाना कर दी जाएंगी आप, समझी? एक्सक्यूज मी। हाय, माय नेम इज तानिया। क्या आप मुझे बता सकते हैं प्लीज कि ये सर्वगुण नंबर 1 कंटेस्टेंट्स के रूम कहाँ है? आप उस कमरे में पहुंच चुकी हैं। ओह, तो इसका मतलब वो आप ही लोग हैं जिनसे मेरा कंपटीशन है। देन आई एम डैम श्योर इस जीत का ताज तो मेरे ही सर पर बनने वाला है, जिसके बाद मुझे बहुत सारे कंटेस्ट जीतने, मिस जयपुर, मिस इंडिया।
ए बेशनिया, नीचे नीचे आ जा। हाँ, ऐसे बॉम्ब अगर ऊंचे ऊंचे उड़ेगी ना तो नीचे गिर जाएगी। हाँ, आंखें खोल और इधर देख, कौन खड़ा है इधर? पारुल बेन। और पारुल बेन के सामने तेरे जैसी ऐसी वैसी तैसी और 4-5 आ जाए ना तो भी मुझे नहीं हरा सकती। हाँ, चला गया। डोलीडा डोल रे बगाड़ मार। कनू, 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 क्या हुआ बहन जी? आप ठहरिए, मैं भी बताती हूँ। कनू, हाँ माँ जी। जी, ये मैं क्या देख रही हूँ? तुम नहीं कर सकती थी ये काम? वो माँ जी, मैं अपने कमरे की अलमारी जमा रही थी और चाची जी ने खुद ही कहा था कि वो कपड़े धोएंगी। अरे पर समधन जी हाथ से कपड़े धो रही हैं। वॉशिंग मशीन खराब है ना। अरे कोई बात नहीं बहन जी, कर लेंगे हम। अरे क्या बात कर रहे हैं? कैसे कोई बात नहीं है? आपकी उम्र का तो ख्याल रखना चाहिए था ना इसको। क्या बताऊं मैं आपको, तंग आ चुकी हूं मैं इसे समझा समझा कर। आप ये सब रहने दीजिए, आप चलिए, आइए। बहन जी बस थोड़ा ही काम बाकी है, कर लेती हूँ। क्या बताऊं मैं समधन जी आपको, आप इतनी अच्छी है ना, मेरे इस शामियाने में अच्छाई की चमक को दुगना कर दिया है आपकी मौजूदगी ने। चलिए अब ये काम जल्दी से निपटा दीजिए, स्वामी जी का प्रवचन शुरू होने वाला है। दोनों समधन साथ में बैठकर सुनेंगे। हाँ? अच्छा। माँ जी मैं तो बस, मैं तुम्हारी सारी कारस्तानी समझती हूँ। सर्दी के मौसम में एक बूढ़ी औरत से पानी में हाथ डालने का काम करवा रही हो तुम। अगर वो बीमार पड़ गई तो? ऊपर से तुमने ये भी नहीं सोचा कि वो रस्सी कितनी कमजोर है। अगर वो टूट गई तो? धुले धुलाए सारे कपड़े नीचे गिरकर खराब हो जाएंगे और बेचारी को वापस धोने पड़ेंगे। अरे आप अभी तक यहीं खड़े? मैंने आपको बताया तो था कंपटीशन में भाग लेने वाली महिलाएं आज बाहर नहीं आएंगी। हाँ जानता हूँ। लगता है बहुत प्यार करते हैं आप अपनी पत्नी से। भैया ये मेरा नंबर है, मेरी पत्नी का नाम पूनम। अगर उन्हें कोई भी परेशानी हो तो आप मुझे इस नंबर पर फोन कर दीजिएगा। और ये कुछ पैसे हैं, अगर उन्हें कुछ भी खाने पीने की या किसी भी चीज की जरूरत हो तो उन्हें ला कर दे दीजिएगा। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं नंबर रख लेता हूँ। ये स्वामी जी का आश्रम है, यहाँ कभी किसी को कोई परेशानी नहीं हो सकती। आपकी पत्नी यहाँ खुश रहेंगी। ये रुपए रख लीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। भगवान, मुझे आप पर पूरा भरोसा है, बस मेरे इस भरोसे को कायम रखना और मेरी पूनम जी का ध्यान रखना।
आई एम लेट एज ऑलवेज। माफ करना मैनू। लुक, मैं जानती हूँ तुम मुझसे क्यों टकराई। न्यूज़पेपर्स मैगजीन में आए दिन फोटो छपते हैं मेरे, बट ये कोई तरीका तो नहीं है एक ऑटोग्राफ लेने के लिए तुम मुझसे टकराई। एक मिनट, मैंने समझ नहीं आया तुसी हो कौन? पेज 3 की पार्टी इसकी पिंकी आहूजा को कौन नहीं जानता? वही हूँ मैं, पिंकी आहूजा। देखिए, आप इतना अपसेट मत होइए। ये देख नहीं सकती। लीजिए। आपका नाम क्या है? नाम नाम तो साडा नैना है जी। मेरी अखा दे विच रोशनी होंदी तो अज दा न्यूज़पेपर में जरूर पढ़ लैंदी। शायद फिर मुझे बहन जी दी इन्नी गल्लां भी नहीं सुननी पैंदी। बहन जी? हूँ बहन जी? बहन जी मत बोलना। हाउ इज? तुम क्या यहाँ की कोई दासी हो? बिल्कुल नहीं जी, मैं तो यहाँ सरगुण नंबर 1 कंपटीशन में हिस्सा लेने आई हूँ। What? आप बेन इस हरीफाई में भाग नहीं ले सकती। ये तो पारुल बहन की आवाज है। क्यों? क्योंकि आप वो मोटी पापिन है, बहुत बड़ी गुनहगार है ये। और मेरे जैसी संस्कारी स्त्रियों के समाज में ये काला डाका है, डाका। और ये डाका हमारे बीच नहीं रह सकता। हाँ, लेकिन इसमें समस्या है क्या है पारुल बहन? भाई साहब, आटली गंभीर समस्या है और तू पूछ ही रही है कि समस्या क्या है? ये बाई खूनी है। ये बाई खूनी है और एक कुछ महीने पहले ही अपने ही पति का मर्डर करके जेल से बाहर आई है। ये कैसे लोगों के बीच आ गई हूँ मैं? सोसाइटी में कितनी रेपुटेशन है मेरी। क्या कहेंगे लोग कि पेज 3 की क्वीन पिंकी आहूजा एक क्रिमिनल लेडी के साथ टाइम स्पेंड करेगी? क्या मैं इनके साथ रही तो? ओह माय गॉड, मुझे मेरे फ्यूचर के साथ रिस्क नहीं लेना है। मेरा मिस इंडिया बनने का सपना सपना ही रह जाएगा। ए मिस इंडिया, तू सपने की बात कर रही है, पर सपना देखने के लिए पहले तू जिंदा भी तो रहनी चाहिए ना। मैं कहती हूँ कि ये बाई एक एक करके सबको मार डालेगी। खलास। इसलिए कहती हूँ ये बाई यहाँ रहने लायक नहीं है, समझा? क्यों नहीं रहने लायक है ये? ये जरूरी तो नहीं कि जो जेल की सजा काट चुका हो वो सर्वगुण संपन्न नहीं हो सकता। और वैसे भी कोई भी इंसान जन्म से या नेचर वाइज अपराधी नहीं होता। भाई साहब, अब क्या होता है और क्या नहीं होता ये मैं नहीं जानती, पर ये औरत हमारे बीच नहीं रहेगी तो नहीं रहेगी। लेकिन हम और आप ये नहीं जानते कि किन परिस्थितियों में इन्होंने ये जुर्म किया, और हमें कुछ भी कहने का कोई भी हक नहीं। जिंदगी हर इंसान को दूसरा मौका देती है, तो फिर इन्हें क्यों नहीं? वाह भाई वाह, वाह वाह, बात है तो तू बहुत मोटी मोटी करती है, हैं? वो सब हमें नहीं पता। हम सिर्फ इतना जानते हैं कि हम जो भी कह रहे हैं सही कह रहे हैं। अरे बागी, अब सही क्या, कल तू गलत बात भी नहीं कर पाएगी, क्योंकि सबसे पहले ये ना तेरा ही गला काट देगी, फिर बोलना सब कुछ। आप कुछ भी कहिए,
स्वामी जी ने कहा था कि इस प्रतियोगिता के लिए वो अलग अलग जिंदगी और हर फील्ड से जुड़ी महिलाओं को यहाँ लेकर आएंगे। तो इस कंपटीशन में कौन रहेगा और कौन नहीं, इस बात को लेकर हमारा बहस करने का कोई मतलब नहीं। आप चलिए हमारे साथ। ए भाई साहब, छोकरी क्यों मौत को अपने साथ ले जा रही है? सबसे पहले ये तेरा ही गला काटेगी, बहुत पछताएगी तुम मेरी बात नहीं मान के। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। वंदना जी, अरे आप आ गए, सब्जी लाए? हाँ, सब्जी कन्नू बिटिया को दे दी और आपको ढूंढते ढूंढते यहाँ चले आए। लेकिन ये सब क्या? क्या है ना, एक तो वो कपड़े धोने की मशीन खराब हो गई और फिर बाकी घर वालों को अपने काम से फुर्सत कहाँ, तो हमने सोचा चलो हम ही कपड़े धो देते हैं। अच्छा किया, चलिए हम भी आपका साथ दे देते हैं। अरे आप? आपको याद है ना, जब हमारी शादी हुई थी तो हम दोनों मिलकर साथ साथ काम करते थे, तो काम कितनी जल्दी खत्म हो जाता था। लाइए लाइए, मैं भी करता हूं। हाँ भाई साहब, कैसा आश्रम है, રહેવાનું ये सूरत में ने बाथरूम छेक अमदावाद। થાકી ગઈ હો। सत्यानाश! सामान फेंक तेरा, चल। अरे हटाओ तारो सामान, खबरदार खबरदार, जो मेरे आसपास नजर भी आई है तो जाके उस पुनकी के पास जाके मार जो तुझे इधर लेकर आई है। बड़ी वकील बनती है ना तेरी। जा उधर, मेरा मुंह क्या देख रही है, चाल उठ निकल। हाँ, ले जा सामान। आइए। जाओ बेन जाओ। पिंकी जी, अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो तो आप पारुल जी की बगल वाली बेड में शिफ्ट हो जाएंगी। What? मैं और उस लड़ाकू के पास? ओ पिंकी! ओए पिंकी खड़ूजा! क्या बोला तू मेरे को? लड़ाकू है? अभी तेरे को दिखाती हूँ पिंकू खड़ूजा। Shut up! It's आहूजा, not खऊजा। मेरी खातिर झगड़ा करने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे इन गद्दों पर सोने की आदत नहीं है मुझे। जेल में मैं जमीन पर सोया करती थी। वेट, इंसान को अपनी आदत नहीं छोड़नी चाहिए। वो क्या है ना, मुझे छोटे गद्दों पर नींद नहीं आती। आपको नींद नहीं आती वो आपकी अपनी प्रॉब्लम है। अगर आप 2 बेड लेंगे तो मुझे भी 2 बेड चाहिए, क्योंकि हम सब बराबर हैं। ए पिंकी, आश्रम तारा बाप नु नहीं है क्या समझी? चल उतर नीचे, छोड़ गाड़ लो। उतर, चल चल। नहीं, मैं
ये आप लोग क्या कर रहे हैं? ये हो रहा है पूनम? ईश्वर की माया, कहीं धूप कहीं छाया।